जी, तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये चैप्टर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर किस बेसिस पे कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे, 8 में, 9th में, 11th में, 12th में, तो हम जो हम कंसेप्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, हम उसी कंसेप्ट को लेके आगे क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, या हम उन्हीं कंसेप्ट के थ्रू कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जिनका जो बेस होगा वो वही कंसेप्ट होंगे जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अपने दिमाग की दोनों बत्तियां खोल के रखना। ठीक है, तो और मैं एक चीज़ और बता दूं, चैप्टर इजी है कि नहीं। ये चैप्टर तुम्हारा चलेगा बेसिकली कॉमन सेंस के ऊपर। ठीक है, अगर कॉमन सेंस, छोटा मोटा लॉजिक, उसके बेसिस पे हम लोग ये चैप्टर इजीली कर जाएंगे, बहुत इजी। ठीक है, तो चैप्टर ये है तो बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या क्या। तुम्हें कंपेयर का मतलब समझ आ रहा है क्या होता है? कंपेयर मीन्स हम जब दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं, वही होता है ना कि ये चीज थोड़ी अच्छी है, ये चीज थोड़ी कम अच्छी है, हम कंपेयर करते हैं ना चीजों को, तो वही कंपेयर करना है। अब इस चैप्टर में हम ना कई चीजें पढ़ेंगे, या कई यूनिट्स पढ़ेंगे, या कई रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली तीन चीजें हैं। एक, रेशियोज एंड परसेंटेज। ठीक है, तो मैं रेशियो पता नहीं पता, पता नहीं तो पता, मैं बता दूंगा। परसेंटेज हम सब पता है, परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब में पता है। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है? डिस्काउंट्स, कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस तो नहीं है, ये तीन चीजें हैं। तो बेसिकली हम डिस्काउंट्स और डिस्काउंट परसेंटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है वो भी तुम्हें पता है, तो मैम श्योर मिंत्रा वगैरह बहुत यूज करते होगे। मिंत्रा पे सेल आती है, अमेजोन पे सेल आती है, बिग बिलियन डे सेल आ गई है, इस तरीके से आती है, काफी आती है। तो उसमें तुम्हें क्या लिखा होता है कि हम 60% ऑफ दे रहे हैं, 6,000 की चीज को हम दे रहे हैं सिर्फ 1,000 रुपए में, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, होता है ना ऐसा। तो वही जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट कैसे, मतलब डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या है, हम डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि 50% ऑफ है, 60% ऑफ है, परसेंटेज जो आ रही है वो कैसे आती है, तो हम वो सब निकालना सीखेंगे। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो, वो क्या है? इंटरेस्ट निकालना। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है तुम्हें पता है? इसका उसमें बहुत इंटरेस्ट है, मतलब समझो पहले, मतलब इस बच्चे का मैथ सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इस बच्चे का फुटबॉल खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसका आर्ट्स में, ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। उस इंटरेस्ट को इस इंटरेस्ट से कंपेयर मत करना। इस इंटरेस्ट का मतलब है, जब तुमने लोन, तुमने सुना है बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें ब्याज देते हैं, मतलब 100 रुपए हमने बैंक से लिए, तो हमने बैंक को 110 रुपए दिए, इंटरेस्ट, उस बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ये वही इंटरेस्ट की बात होगी। ठीक है, इंटरेस्ट बेसिकली दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी होता है। तो हम इस चैप्टर में मेरे ख्याल से कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ज्यादा आएगा, सिंपल तुम पता होगा, जो भी है दोनों बताऊंगा। तो फिलहाल एक इंट्रो है, तो ये समझ लो कि इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, मेरा स्पोर्ट्स में, वो इंटरेस्ट नहीं है। इस इंटरेस्ट का इसका हिंदी में ना एग्जैक्ट वर्ड होता है ब्याज, ब्याज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम उस इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में तीन चीजें हैं, दैट्स इट। हमारी तीन एक्सरसाइजेस हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम, तुम्हें अगर इसमें कुछ करना है तो कर लो, मैं तो बताता हूँ क्या होता है। देखो, रेशियो कैसे डिनोट करते हैं तुम सुन लो। ये एक सिंबल होता है रेशियो को डिनोट करने का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, रेशियो ना एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है जो कि दो चीजों में या दो क्वांटिटीज में आपस में कंपेयर करके देता है। एग्जांपल के लिए, मान लो मेरी एक, तुम्हारी स्कूल की क्लास है, 8th क्लास में तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारी क्लास में मान लेते हैं 40 बच्चे हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स टोटल हैं, जिसमें से 30 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को इस चीज को रेशियो में रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे? बॉयज रेशियो गर्ल्स, ये क्या है? 30 रेशियो 10। इसका मतलब है
कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 30:10, मतलब तुम्हारी क्लास में 30 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। सिंपल। रेशियो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, तुम ये समझ लो। और हमारे पास देखो, तुम्हें परसेंटेज निकालनी आती है कि नहीं आती है? तुमने निकाली होगी, हम श्योर। जब हमारे पास 100 में से तुम्हारे मैथ्स में आए हैं 99 मार्क्स, ये बहुत ज्यादा हो गए। 95 मानते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें कहा जाए कि अपनी जरा परसेंटेज निकाल, तुम क्या करोगे? 95, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 95 में 100 नहीं लेते हैं, 50 में से लेते हैं। 50 में तुम्हारे आए मान लो 45 मार्क्स, ठीक है। तो अब तुम्हें कहा जाए कि इसकी परसेंटेज निकाल दो, कितनी आई है? तो ध्यान रखना, परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाली जाती है, 200 में से, 50 में से नहीं निकाली जाती है, हमेशा 100 में से निकाली जाती है। तो परसेंटेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या? जितने मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नीचे टोटल मार्क्स इनटू में 100, ठीक है। तो कर दो 45/50 इनटू में 100, तो कितने जाएगा? 50 बन जा, 50 टू जा 45 टू जा 90। दैट मीन्स अगर तुम्हारे 45 मार्क्स आए हैं 50 में से, तो तुम्हारी 90% आई है आउट ऑफ 100, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ये मेथड नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा। तो तुम इजीली किसी भी चीज की परसेंटेज निकाल दोगे, किसी भी चीज की। मैं तुम्हें इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा, ठीक है। बट ये एक बेसिक इंट्रो था। डिस्काउंट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। इंटरेस्ट तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसके बारे में एक बढ़िया सी एक इंट्रो क्लास होगी, टेंशन मत लो। उससे पहले अब अगर तुम्हें रेशियो परसेंटेज में ये सब चीज नोट करनी है तो कर लो, मैं इसे रेस करता हूँ। फिर एक तुम्हें अच्छा सा एग्जांपल देके फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करना है तो कर लो। हाँ जी, अब हम करते हैं क्या? रेशियोज एंड परसेंटेज के बारे में एक डिटेल्ड हमारी एक डिस्कशन हो जाए, ठीक है। अब सुनो, रेशियोज का मतलब क्या होता है, रेशियोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता दिया। बट अब इसमें ना कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ही ध्यान रखने हैं, इवन आज 8th में, 9th में, 10th में, 11th में रेशियोज नहीं है, तो 9 10 में बेसिक में ध्यान रखना है। रेशियो ऐसे टॉपिक रेशियो नहीं आएगा, बट क्वेश्चन में रेशियोज बहुत हम यूज करेंगे, तो हमें उस टाइम पे इन चीजों को ध्यान रखना, तो मैं आज बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल बेसिक है। सुनो, अब रेशियो मतलब क्या बताया? रेशियो का मतलब होता है दो चीजों को कंपेयर करना। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो हम दो चीजें लेते हैं, इन दो चीजों की यूनिट, यूनिट समझते हो ना, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी एक तुम्हारा एक्चुअल रेशियो रिप्रेजेंट होता है। अदरवाइज तुम्हारा रेशियो हमेशा गलत आएगा। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसका, देखो। मैं तुम्हें बॉयज और गर्ल्स का दिया ना, तो मैं तुम्हें क्या कहा था? मान लो, फर्स्ट एग्जांपल देखो, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हैं? 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं मेरे पास? 25, चलो 20 नहीं, इस पे तो सेम हो जाएगा। 15 मान लिया। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 25, ठीक है। सॉरी। तो अब देखो, अगर मेरे को कहा जाए कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन रेशियो, तो हम कैसे दिखाएंगे? इन द रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, इस तरीके से दिखाना है। तो हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है किसमें? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का नंबर 25, बॉयज के नीचे बॉयज का नंबर 15। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है अपने क्लास 8 का, ये क्लास 8 का डेटा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब ये तो मैं तुम्हें बता दिया। अब तुम सोचो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, कहा ना मैंने। अब देखो, ये जो 15 है, इसके यूनिट क्या है? तुमका कुछ भी नहीं है, नहीं। नंबर हम निकाल रहे हैं, तो मतलब ये बॉयज का नंबर है, तो नंबर की यूनिट नहीं होती ऑब्वियसली, बट ये चीज क्या है? नंबर ही है ना, ठीक है। वैसे ही गर्ल्स का भी नंबर है एक, तो 15 और 25 दोनों नंबर हैं, दोनों सेम यूनिट है, इसीलिए हमने इसका रेशियो निकाल दिया। अब सेकंड चीज देखो, ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ना, डिस्टेंस का तुम्हें रेशियो निकालना है। मान लो मेरे घर से, मेरा जो स्कूल है, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अमन, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, ये मेरा डिस्टेंस है कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब मेरे पास ये मार्कर है, मेरा ही मार्कर है ये। अब इस मार्कर की लेंथ कितनी है?
20 सेंटीमीटर मान लेता हूं मैं। लेंथ ऑफ मार्कर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 10 किलोमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि बेटा इसका रेशियो निकाल दो, किसका रेशियो निकाल दो, देखो क्वेश्चन, रेशियो निकाल दो लेंथ ऑफ मार्कर रेशियो डिस्टेंस ऑफ स्कूल टू होम, जो भी है। अब अगर तुम इसका रेशियो का तो करोगे, बड़ा आसान है, क्या है, ये लो, मार्कर की लेंथ 20, स्कूल का डिस्टेंस 10, तो आंसर आ गया 20:10, खत्म। अगर तुमने ऐसे करा तो तुम्हें मिलेंगे दो में से 0 नंबर। क्यों? मैं तुम्हें अभी बोला, जब भी जब भी हम रेशियो निकालते हैं हमें यूनिट चाहिए कंप्लीटली सेम। अब देखो, इसका मतलब है, जो तुमने रेशियो निकाला इसका मतलब है, अगर मैं इसको इसके लोएस्ट टर्म में ले जाऊं तो इसका आंसर आएगा 2:1, यही आएगा ना। अगर मैं 20:10 को मैं ऐसे लिखता हूं तो कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2:1। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मार्कर है उसकी अगर लेंथ है 2, तो मेरे घर से मेरा स्कूल का डिस्टेंस है 1। ये मतलब हुआ, मतलब मार्कर की लेंथ मेरे घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है उससे ट्वाइस है। क्या एक्चुअली में ऐसा है? एक्चुअली में तो इस मार्कर की लेंथ इस डिस्टेंस के आसपास भी नहीं है, बहुत कम है, बट रेशियो तो ये रिप्रेजेंट नहीं करता। आई होप में चीज समझ आ गई है। इसीलिए जब भी हम रेशियो निकालते हैं यूनिट्स का खास ध्यान रखना होता है। अब देखो, ये है सेंटीमीटर, ये है किलोमीटर, इन दो यूनिट्स का रेशियो निकालने का मतलब है कि हम बेवकूफ हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे निकालते हैं तो कॉस किलोमीटर सेंटीमीटर में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो क्या आंसर आएगा? 10,000 मीटर। अभी भी नहीं चेंज हुआ, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो क्या आएगा? 10,000 और फिर 100 सेंटीमीटर। अब दोनों की यूनिट हो गई है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब जाके मैं इन दोनों का रेशियो निकाल सकता हूँ, समझे? तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आंसर आया है क्या? अगर मैं इसको काटना छोड़ो, ये देख लो कि अगर 20 बाय जो भी आ रहा है, ये 100 100 1000 लाख 10 लाख 10 लाख, मतलब अगर मार्कर की लेंथ है 20, तो मेरे घर का स्कूल का डिस्टेंस है 10 लाख। अब ये तुम्हारा जो रेशियो है वो एक करेक्ट डेटा दिखता है, समझे? अब इसीलिए रेशियो निकालते हैं हम, सबसे मेन चीज में क्या ध्यान रखनी है, यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। हम दो डिफरेंट यूनिट्स का रेशियो कभी भी नहीं निकालते, ना ही कोई मतलब बनता है निकालने का, ठीक है। और एक बात और, जब हम रेशियो निकाल के लिखते हैं तो उस रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। मतलब अगर जब मैंने रेशियो निकाल दिया, जो भी मेरा रेशियो आया ये 20 रेशियो, तो इसके आगे तुम सेंटीमीटर नहीं लगाओगे, क्योंकि रेशियो की यूनिट कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमेशा आपस में कट जाएगा। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, बट रेशियो निकलता है हमेशा सेम यूनिट्स में। इस चीज का खास ध्यान रखना। मैं लिख दूं, ये स्टार बना के लिख देता हूं, देयर इज नो यूनिट ऑफ एनी रेशियो। रेशियो की कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होती, ना सेंटीमीटर में होगी, ना मीटर में होगी, ना नंबर में होगी, ना किसी में होगी, किलोमीटर रुपये किसी में नहीं होगी। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, बट रेशियो इज ऑब्टेन्ड विद इन सेम यूनिट्स ओनली। बट रेशियो निकलता है सिर्फ सेम यूनिट्स का ही, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सेंटीमीटर का रेशियो सेंटीमीटर से ही निकलेगा, मीटर से नहीं निकलेगा। रुपये का रेशियो रुपये से ही निकलेगा, पैसे रुपये का रेशियो का कोई सेंस ही नहीं है। क्लियर है? अब मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया है रेशियो के बारे में, परसेंटेज के बारे में भी सुन लो। परसेंटेज कैसे होते हैं, तुम्हें कुछ नोट करते कर लो, मैं रेस कर देता हूँ, कर लो नोट। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज मतलब क्या बोला, एक फॉर्मूला होता है, बट फॉर्मूले को तुम गोली मार दो, कुछ नहीं होता फॉर्मूला। तुम ना लॉजिक समझो। देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बताई थी क्या, कि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है, 100 में से ऊपर की परसेंटेज नहीं होती, 100 से कम की परसेंटेज नहीं होती है, ठीक है। टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100। मतलब अगर कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो 100%, यही बोलते ना हमारा काम 100% कंप्लीट हो गया। किसी ने बोला कि मेरा काम 200% कंप्लीट हो गया,
जब मैंने 50% हो गया, 50 कंप्लीट हुआ मतलब उसका काम आधा कंप्लीट हुआ, ऐसे ही माना जाता है ना। काम पूरा हो जाने का मतलब होता है कि दैट वर्क इज 100% कंप्लीट। सही कह रहा हूं मैं? दैट मीन्स एक कंप्लीट परसेंटेज क्या होती है? 100। इतना तो मैंने सही बोला एकदम, इतना तुम्हें पता भी है। अब मैंने क्या कहा, परसेंटेज अगर निकालने को आ जाए तो कैसे निकाली जाएगी? अब आ जाओ, फॉर्मूला में तुम बताया था ना, फॉर्मूले तुम गोली मारो। तुम्हें यूनिटरी मेथड के बारे में पता है? नहीं पता? आओ फिर बताओ तुम्हें, ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए। यूनिटरी मेथड, अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। मान लो मेरे को मार्कर में बहुत खरीदता हूँ, बहुत जरूरत पड़ती है, रेड ब्लैक ब्लू सारे होते हैं मेरे पास, इवन इंक भी बहुत सारी है, ठीक है। अब ना मेरे को थोड़ा खर्चा करना है, तो मेरे को तुम आंसर देना। मेरा एक मार्कर है 20 रुपए का, 20 रुपीज का। वन मार्कर की कॉस्ट मेरे पास है ₹20। ठीक है, तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को 4 मार्कर चाहिए, ऐसे 4 मार्कर, तो इनकी कॉस्ट मतलब कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट आएगी? सिंपल, ₹80। यही होगा ना, क्या करा तुमने? 20 × 4, यही तो कर दिया ना, कुछ और तो नहीं करा। अब ऐसे में कह दो मेरे को 4 नहीं, मेरे को ना 12 मार्कर चाहिए यार। अब तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, ये लो, एक 20 का है तो 12, 12 × 20, ₹240 के आ जाएंगे। इसमें क्या है, तो बड़ा आसान था, सिंपल सी चीज है एकदम। अब ये देखो, ये तो मैंने तुम्हें कर दिया क्वेश्चन इजी। अब क्वेश्चन दूसरा सुनो। मेरे पास इंक भी होती है, इंक होती है, मेरे को दिखाई दो, ये देखो इंक होती है ना, ये मार्कर में डालने की, तो इंक भी मैं बहुत सारी खरीदता हूँ। अब सुनना, एक इंक आती है मेरी 10 रुपए की। नहीं, एक इंक को तुम गोली मारो। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं इकट्ठी इंक खरीदता हूँ, मैं एक नहीं खरीदता, एक बड़ा महंगा पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 इंक एक साथ ले लेता हूँ। तो मैंने 5 रिफिल ले ली है, कितने की? 75 रुपीज की। मैंने 5 रिफिल ली है, इंक ली है 75 रुपीज की। अब मेरे को बता दो, अगर मेरे को चाहिए 8 रिफिल, 8 रिफिल अगर मेरे को चाहिए, तो मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा? अब मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम आराम से सोचो, मेरे को बताओ, नीचे कमेंट में बता दो। मजाक कर रहा हूँ। अब सुनो, ये तुम्हें मे भी थोड़ा सा मुश्किल लगे एज कंपेयर टू दिस। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो इसी के लिए ना हमने यूनिटरी मेथड बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले मतलब 10 साल पहले नहीं, 1 या 2 साल, तुमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। क्या? हमें 5 रिफिल से 8 रिफिल की कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 5 रिफिल से पहले 1 रिफिल की कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक रिफिल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 75/5, ऐसी होगा ना, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा कितना? 15 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक रिफिल की कॉस्ट आ गई, तो मैं उस एक रिफिल की कॉस्ट से 8 की, 20 की, 25 की, 100, कितने की भी मैं आंसर दे सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू में 8, तो अब आंसर कितना आएगा? 15 इंटू में 8 कितना होता है? 840 बन जाए 4, जो भी आएगा यार, हमें क्या करना है, 120 आना चाहिए वैसे। तो अब तुम इसका आंसर आराम से दे सकती हो। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब होता है पहले हम एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम उस एक की वैल्यू से कितने की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, हमें पता भी है। अब हम इसी यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं जब हमें निकालनी होती है परसेंटेज। अब तुम कहोगे ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो कभी नहीं सुना। अब तुम सुनो, देखो कैसे। हम उसी एग्जांपल का, हम उसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं हमने पहले लिया था। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं? 40। नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास कितने थे? 15। नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास कितनी थी? 25। यही था ना? अब अगर तुम्हें निकालना हो कि बॉयज की परसेंटेज क्या है, यही होगा ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो, अब देखना, तुम्हारे 40 में 15 बॉयज हैं, सही कहा मैंने। अब तुम्हें पता है टोटल परसेंटेज कितने में होती है? 100 में। दैट मीन्स बॉयज प्लस गर्ल्स की टोटल परसेंटेज कितनी होगी? 100। ये तो कॉमन सेंस है ना, कि दोनों बच्चे जब मिलेंगे तो पूरी क्लास बन जाएगी, तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर 40 में 15 बच्चे हैं, तो मतलब देखो 40 जो है वो 100% के बराबर है। सही कह रहा हूं ना मैं? 40 में तुम्हारे बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ऐसे ही होगा ना।
अब देखो तुम्हारे बॉयज कितने हैं, 15। अब तुम सोचो, अगर 40 100 के बराबर है तो 15 कितने के बराबर हो जाएगा, 100/40 इंटू में 15, यही तो होगा। नहीं समझ आया तुम्हें, कोई बात नहीं, देखो तुम रीजन देखो, प्रॉपर रीजन देखो, तुम्हें नहीं समझ आया, देखो अगर 40 100 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 100/40 के बराबर होगा ही कि नहीं होगा। देखो डिवाइड करा था हमने, अगर 5 रिफिल 75 रुपीज के बराबर है तो एक रिफिल कितने के बराबर होगी, 75/5 के, यही होगा ना। वैसे ही देखो, अगर 40 100 के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 100/40 के। सेम लॉजिक है एकदम। अब जब एक की कॉस्ट आ गई तो तुम्हें 1 से 25 की निकालनी है, सॉरी हाँ 15 की निकालनी है, तो 15 किसके बराबर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड विद 15, 100/40 इंटू में 15। अब जो भी तुम्हारा कट के आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है, परसेंटेज आ गई। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, क्लियर है। अब अगर तुम्हें ऐसे ही गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है तो वो निकाल दो, क्या हो जाएगा, 25 किसके बराबर हो जाएगा, वैसे ही 100/40 इंटू में 25, ये लो आ जाएगा। ये बोलता है यूनिटरी मेथड की हेल्प से परसेंटेज निकालना, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है तो टेंशन मत लो, हम कई क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें चीजें और बेटर समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब बस तुम इतना ध्यान रखना कि हमें परसेंटेज कैसे निकालनी है और परसेंटेज के थ्रू हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, दोनों काम आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। पर लॉजिक तुम्हारा यही यूज होगा जो हमने यूज करा यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा मैं सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, ओके। तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम सीधा करते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, ठीक है। हो जाओ शुरू। हाँ जी, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आगे से पहले मैं एक भी बता दूं, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत ही 5 6 6 7 ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज इतना टाइम नहीं लेंगी खत्म होने में या करने में, बट अगर तुम्हें टॉपिक समझ आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ आते हैं, अगर रेशियो पर कंसेप्ट समझ आ गया कैसे करना है क्या करना है, तो तुम चाहे एक्सरसाइज में पूरी होमवर्क में भी कर सकते हो, पर मैं दूंगा नहीं ऑब्वियसली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बात। तो कंसेप्ट समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज समझना, ठीक है। तो कंसेप्ट में थोड़ा सा अपनी बत्ती खोल के रखना, एक्सरसाइज में तुम चाहे अपनी एक बत्ती बंद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक बत्ती से ही अपना पूरा एक्सरसाइज समझ जाओगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो, में रेशियो निकालना है। मैं तुम्हें क्या कहता है, रेशियो निकालते हुए हमेशा एक चीज का क्या ध्यान रखना है, मैं अब तुम अपने आप ध्यान रख लो, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे चेक करूंगा तो पता कि नहीं पता। फर्स्ट पार्ट क्या था, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन कहता है कि स्पीड ऑफ साइकिल का रेशियो निकाल दो स्पीड ऑफ स्कूटर से। तो कितना था साइकिल का रेशियो, स्पीड आई एम सॉरी 15 और स्कूटर की स्पीड कितनी है 30। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 15:30 इज द आंसर। अब तुम चाहो तो इसे लोएस्ट टर्म में ले जा सकते हो, मतलब 15/30 कितना आएगा, 15 15 टू 30, दैट मीन्स इसका आंसर हो सकता है 1:2। मतलब इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर साइकिल की स्पीड है 1 तो स्कूटर की स्पीड है 2, अगर साइकिल की स्पीड है 2 तो स्कूटर की स्पीड है 4, उसका ट्वाइस। वैसे ही अगर साइकिल की स्पीड है 15 तो स्कूटर की स्पीड है 15 का ट्वाइस, दैट इज 30। अब ऐसी अगर साइकिल स्पीड बढ़ जाए, हो जाए 20, तो स्कूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, 20 इंटू में 2 इज 40, तब रेशियो जाएगा 20:40। तो ये रिप्रेजेंटेशन तरीका है, इसका मतलब क्या है कि जो स्कूटर की स्पीड है वो साइकिल की स्पीड से ट्वाइस है, समझ गए। तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सेकंड समझ लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। 50 पैसे, सॉरी दी है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो बहुत आसान है, 5 रेशियो 10, सिंपल। अब लोएस्ट टर्म में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 5/10, मतलब 5 में 5 टू जाओ तो 1:2, सिंपल। यही मैंने सही करा ना एकदम। अगर जिस बच्चे ने यही करा तो बेटा तुम अपने ना कान पे मारो जल्दी से। इसका मतलब ये है कि जब मैं समझा रहा था तो तुम्हारी दोनों बत्तियां खुली नहीं थी, तुम्हारी एक बत्ती बंद थी। क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या बोला, मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाया था स्टार में, क्या रेशियो निकालते रहे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स की वैल्यू में निकलते हैं,
अब देखो यहाँ पे है 5 मीटर, यहाँ पे है 10 किलोमीटर। किलोमीटर, तो मैं तुम्हें क्या कहा था, मीटर किलोमीटर में रेशियो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों यूनिट सेम नहीं है। इसीलिए पहले मेरे को यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, तभी तो रेशियो निकलेगा। अब आप देखो ये तो गलत है हमारा, तो हमें पहले यूनिट्स को सेम करना है, मतलब हो जाएगा 5 मीटर टू 10,000 मीटर। अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं क्या, 5:10,000। अब अगर इसे लोएस्ट टर्म में ले जाना चाहते हो तो ले जाओ 5:10,000। तो 5 × 5 = 5, 2 × 10, 2000, 1:2000। तो ये हमारा आंसर है। मतलब अगर ये जिसका भी डिस्टेंस है, तो अगर ये 1 है तो ये 2000 ज्यादा है, समझे। अगर ये 2 है तो ये 4000 है, अगर ये 3 है तो ये 6000 है, अगर ये 4 है तो ये 8000 है, वैसे अगर ये 5 है तो ये 10,000 है। समझ गए, गुड। अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी से कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है जी, 50 पैसे टू ₹5। 50 पैसे ₹2 फिर से सेम चीज आ गई है। अगर किसी बच्चे ने बोला है ये लो जी 50:5, तो बेटा बत्तियां खोलो अपने दिमाग की। मैं तुम्हें क्या बोला, हमें पहले यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। अब या तो मैं इसको डेसिमल में लेके जाऊं, इसको रुपये में कन्वर्ट करूं, तो ये बेकार का काम हम नहीं करेंगे। हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 50 पैसे टू 500 पैसे। और ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो ₹5 में 500 पैसे हो जाएंगे। तो अब इसका रेशियो क्या जाएगा, 50:500। अब इसको काट दो, लोएस्ट में जाने के लिए 50/500, 5 5 10 सा, तो 1:10 इज द आंसर। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है जी, अब हम बढ़े आगे। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अरे 50, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने तुम्हें अब तक ये नहीं सिखाया, पर मैं तुम्हें इनडायरेक्टली ये बात समझा चुका हूँ, बताता हूँ कैसे। मैं तुम्हें सिखाया कि मेरे पास नंबर आ जाए, नंबर ऑफ बॉयज आ जाए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, तो मैं बॉयज की परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स से निकाल सकता हूँ। यही कहा ना मैंने। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स है नहीं, तो कैसे निकलेगा। सही कह रहा हूँ ना मैं। तो ध्यान दो, जब मैंने तुम्हें बॉयज और गर्ल्स की परसेंटेज निकाल, रेशियो निकालता, मैं क्या लिखा था, एग्जाम्पल आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा मैं डेसिमल में आंसर आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। बॉयज मेरे पास है 20, गर्ल्स मेरे पास है 30। तो रेशियो बॉयज रेशियो गर्ल्स का क्या हो जाएगा, 20:30, दैट इज 2:3। ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे को बॉयज की परसेंटेज निकाल दो, तुम क्या करोगे, क्या करोगे, तुम इस वैल्यू की हेल्प से निकाल दोगे। बट प्रॉब्लम देखो, अब अगर तुम्हें परसेंटेज निकाल लो इस वैल्यू से, तुम कैसे करोगे, 20/50 इंटू में 100, ऐसे ही करोगे ना। अब देखो ये कैसे कर दिया आपने, कोई बात तो छोड़ो इसे, हम अपना यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। आप देखो यूनिट मेथड क्या करना होता है, जो चीज निकालनी होती है वो होती है राइट साइड में, जो चीज गिवन होती है वो होती है लेफ्ट साइड में। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, किसकी, बॉयज की। टोटल बस मेरे पास है, देखो जब हमें बॉयज निकाले तो बॉयज रखेंगे राइट में, बॉयज यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास है 50, जिसमें बॉयज हैं 20। तो टोटल स्टूडेंट्स परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, या पहले एक करते हैं, एक क्या हो जाएगा, 20/50। ठीक है, अगर 50 में से 20 बच्चे हैं, तो एक में बॉयज कितने हो जाएंगे, 20/50। हमें चाहिए 100 में, तो 100 में कितने हो जाएंगे, 20/50 इंटू में 100, 1 जा 2 जा 40 जा, मतलब 40%। दैट मीन्स 40% बॉयज हैं इन स्टूडेंट्स में।
बट ये तुमने कैसे निकाला, ये तुमने निकाला इस वैल्यू की हेल्प से, सही कहा मैंने। बट क्वेश्चन में तो वैल्यूज है ही नहीं, क्वेश्चन में तो रेशियो है, मतलब क्वेश्चन में वाली चीज है। अब क्या करोगे, अब देखो तरीका बिल्कुल सेम है, बस तुम्हें क्या चाहिए, बॉयज चाहिए और टोटल चाहिए, यही चाहिए ना। अब देखो, अब तुम्हें पता है टोटल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर। देखो 20 और 30 50 हो गया, वैसे 2 और 3 5 हो गया, तो ये हमारा टोटल रेशियो हो जाता है। जैसे 20 और 30 का रेशियो में करा था, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल स्टूडेंट्स 50 बन जाती है ना, वैसे ही इन दोनों को ऐड करके टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो बन जाता है, टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 3:4 है ना, दैट मीन्स कोई चीज थ्री है तो दूसरी चीज 4 है। ठीक है, मतलब टोटल चीजें कितनी है, 7, तो टोटल इज 7। समझो, फिर से समझो, जब तुमने बॉयज रेशियो गर्ल्स किया तो तुमने बॉयज 20 लिए, गर्ल्स 30 लिए। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 20 लड़के हैं तो मेरे पास 30 लड़कियां हैं, सही कह रहा हूं ना मैं। अगर 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां हैं, मतलब टोटल कितने हैं, 20 लड़के 30 लड़कियां, टोटल 50 हो गए ना, दोनों ऐड हो गए। उसी कंसेप्ट से देखो, अगर लड़के हैं 2, लड़कियां हैं 3, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 5। वैसे ही अगर कोई भी वैल्यू है 3 और दूसरी कोई वैल्यू है 4, तो टोटल वैल्यूज कितनी है, 3 + 4 7। ठीक है, अब तुम्हें परसेंटेज निकालनी है तो निकाल दो, परसेंट निकालनी है ना, परसेंट टोटल होती है 100 के बराबर। अब देखो टोटल 7 है, तो तुम्हें अगर 3 की निकालना है, 3 रखो राइट में, तो टोटल परसेंटेज ए कितने हो जाएगी, 3/7 में। तो 100 कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू में 100, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे अगर 7 है तो वैल्यू है 4, अगर 1 है तो वैल्यू हो जाएगी 4/7, तो 100 में वैल्यू जाएगी 4/7 इंटू में 100। इसको सॉल्व करना बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें आई एम श्योर समझ आता नहीं आया, तो मैं इसको साफ तरीके से करवा रहा हूँ। तुम पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, जो पहले पे बताया तुम्हें समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, मतलब जो मैं रेशियो दे रखा है इसको तुम परसेंटेज में डिनोट करके दिखाओ हमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहता है कि रेशियो मेरे पास है 3:4। अब ना दो चीज समझ लो, अगर मेरे पास होता कि गर्ल्स रेशियो बॉयज हमें दे रखा है, जिसमें गर्ल्स का रेशियो 3 बॉयज का रेशियो 4, तो हमें सिर्फ गर्ल्स का परसेंटेज निकाल के दो या सिर्फ बॉयज की परसेंटेज निकाल के दो, तो हम क्या करते, गर्ल्स का नंबर लेते, टोटल से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते 100 से, यही करते। बट क्वेश्चन ये नहीं का, क्वेश्चन का हमें ना इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। समझे, तो इस जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि इस रेशियो को 100 की टर्म्स में लिख के दे दो, या डिनोमिनेटर को 100 की टर्म्स में लिख के दे दो, सिंपल सा मतलब होता है। तो 3:4 का मतलब है 3/4, साफ साफ रख देता हूँ, 3/4। ठीक है, अब मेरे को ऐसे 100 की टर्म्स में देना, मतलब डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, तो मेरे को बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरा आंसर बन जाए 100। नहीं पता तो डिवाइड कर लो, 100/4 कर, तो कितने पे आएगा ये, यहाँ पे कर दूं 2, सॉरी 4, 2 ज़ा 8 -2 0 25 पे, मतलब 25 आंसर आएगा। तो 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा 100। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मैं डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा ये 75। इसका मतलब है इस रेशियो की परसेंटेज है 75%। समझे, ये होता है करने का तरीका, सिंपल सा। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2:3। तो सेकंड पार्ट इसका है 2:3। तो सेम कंसेप्ट है, पहले इसको बोल सकते हैं 2/3। अब इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इस रेशियो को परसेंटेज में मतलब इस रेशियो का डिनोमिनेटर का पार्ट को 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो इनटू में अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 100 बन जाए, सोचो। 2:3 है ना, हाँ बताओ कैसे, किससे कर सकते हैं, किसी से भी कर लो, तुम्हारे पास आंसर कभी भी 100 नहीं बनेगा। सही कह रहा हूँ ना मैं, सही कह रहा हूँ। अब क्या करें फिर, देखो अब
100/3 है ना, तो जितना आंसर आता है उसी से कर देंगे हम। 3 3 जा 9 -1 10 3 जा 9, कितना आ जाएगा ये 10, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 33.33 आएगा। तो मैं इसको 33.33 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 100। अब अगर मैंने नीचे 33.33 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, सेम वैल्यू से। तो 33.33, अब 2 को मल्टीप्लाई कितना आंसर आएगा 66.66। अब तुम ध्यान रखना इस टाइम पे ना 67 कर देना ताकि तुम्हारा आंसर मैच हो जाए, ठीक है। तो इसका तुम्हारा आंसर बन जाएगा, इस रेशियो की परसेंटेज है 66.67। हम राउंड ऑफ कर देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गई। क्वेश्चन ऐसे पेपर में नहीं आते, आ जाए तो कर देना, बट बेकार क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आ जाओ, अब अपने दिमाग की दोनों बत्तियां फिर से खोल लेना जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन कहता है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं 25, जिसमें मैथ्स को पसंद करने वाले कितने हैं, परसेंटेज दैट लाइक मैथ 72%, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब बताओ कि कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सिंपल सी लॉजिक है, देखो मैथ में क्या बोला, टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होती है 100 होती है। मतलब अगर 72% बच्चे मैथ्स को पसंद करते हैं तो टोटल बच्चे कितने हैं 100% होंगे ना। तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 100% ऑब्वियसली। अब 100% में से 72% लाइक करते हैं तो कितने लाइक नहीं करते, माइनस कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डू नॉट लाइक मैथ्स 100 -72, मतलब 10 में से हो गया 8, 9 में से 7 या 2, 28% इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन। बेकार से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस इफ देयर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो मैं इसको रेस करने के बाद ही करवाऊंगा, ठीक है। तुम जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बात का ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 से तुम्हारे पास एक्चुअली में क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस अब तुम्हारे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो पूरे इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के नहीं, इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं। तीनों एक्सरसाइज के स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है। वो चीज कौन सी है, राइट और लेफ्ट। तो ये क्या करा रहे हो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इस चीज को तुमने ध्यान में रखा तो तुम्हें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या, एक चीज राइट में, एक चीज लेफ्ट में। अब राइट में क्या, लेफ्ट में क्या, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर नहीं, ये डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। देखो जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो हमेशा आती है राइट साइड में। मतलब जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिस हमें क्वेश्चन में वैल्यू का आंसर निकालना है, वो वैल्यू आती है राइट साइड में। और जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, प्रोवाइडेड होती है, वो हम रखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो गिवन वैल्यू आती है हमेशा लेफ्ट साइड में। बस इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हें पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे पता था, में डाउट हो रहा है कि आप ये क्या राइट लेफ्ट गिवन गिवन बता रहे हो, हमें नहीं पता। अब बस तुम ये चीज समझ लो जो मैंने तुम्हें बोला है कि फाइंड आउट, जो हमें चीज निकालनी है वो राइट में, जो चीज हमें दे रखी है वो लेफ्ट में। अब मैं तुम्हें इस चीज को रिलेट कर दूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। दो चीजें हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो हमें नहीं पता, और हमारे पास है मैचेस वन, कितने मैचेस वो जीत गए हैं। तो मैचेस वन हमारे पास है कितना 10। सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। अब आगे, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40। क्वेश्चन कहता है उनकी विन परसेंटेज कितनी है
40%, तो फिर हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो फिर हमें निकालना है टोटल मैचेस वो कितने खेले वो बता दो। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अब मेरे को एक बात बताओ, ये उसकी विन परसेंटेज 40% आई है, ये कितनी परसेंट में से 40% मेरे को इस बात का आंसर दो। देखो मेरे पास दो चीजें हैं, इसको तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। मैं तुम्हें क्या कहा, हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में दो चीजें होंगी। एक चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है, एक चीज जो हमें प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में भी दो चीजें हैं, कौन सी? एक है नंबर ऑफ मैचेस जो हमें फाइंड आउट करनी है, और एक है मैचेस वन जो हमें गिवन है। सही कह रहा हूं मैं? वैसे मैचेस वन की परसेंटेज भी हमें गिवन है। अब मैं बताओ, अगर मैचेस वन की परसेंटेज हमारे पास है, तो टोटल मैचेस की परसेंटेज हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तुम अपने लॉजिक से बता सकते हो, कैसे? मेरे को बताओ, 40% मैच वो जीता, कितने में से 40% मैच वो जीता, ये बताओ बस मेरे को। तो 100 में से, बिकॉज टोटल परसेंटेज तो 100 के बराबर होती है। दैट मीन्स टोटल परसेंटेज ऑफ मैचेस प्लेड कितना हो जाएगा? ये तो 100% होगा। कॉमन सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी। 100% में से 40% मैच वो जीता है, तो कितने में से 10 मैच जीता है? यही तो क्वेश्चन हुआ ना, समझ गए? अब इसी चीज को यहां से रेफर करो। मैं तो क्या बोला, जो चीज निकालनी है वो राइट में, हमें क्या निकालना है? टोटल मैचेस। तो टोटल मैचेस रखे मैंने राइट में, और मैचेस जो जीता वो जो हमें गिवन है वन, तो मैचेस वन मैंने रखा कहां पे? लेफ्ट में। क्लियर है? अब देख लो तुम। अब मैचेस वन कितने में से? 40%। हमारे पास 40% दोनों की प्रोवाइडेड है, तो पहले वो लिखते हैं। तो 40% मैच वो जीता 100% मैच में से। ठीक है, तो 1% मैच जीता कितने परसेंट? हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपल। 100 में 40, तो एक में 100/40। सिंपल लॉजिक। इसी तरीके से अब हमें कितने में निकालना है? 10 में। तो 10 में कितना हो जाएगा? 100/40 इंटू में 10। ठीक है, अब इसको काट दो, 0 0 कैंसिल, 4 बन जा 4 2 5, आंसर आएगा 25। दैट मीन्स टोटल, अब ये तो समझाने के लिए है, इसको लिखोगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, ये हो जाए, इसको ना मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ये वाला सारा पार्ट तुम्हारा है समझने के लिए, तो तुम रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे आया? इज इक्वल टू, बस तुम्हें ये कैलकुलेशन दिखानी है। 100/40 इंटू में 10, काटने पे आ जाएगा 25। दैट्स इट। ठीक है, अभी तुम क्या फिर से समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो लॉजिक समझो तुम, सिर्फ लॉजिक। देखो ऐसा होता है, जब भी ये ना यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, मैं तुम्हें इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर 5 चॉकलेट्स आई हैं 50 रुपए की, तो बताओ 8 चॉकलेट कितने की होंगी? नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैंने 5 की हेल्प से पहले एक चॉकलेट की वैल्यू निकाली, कितनी हो जाएगी? 50/5। तो अब 8 की कितनी हो जाएंगी? 50/5 इंटू में 8, ये 10 आया ना, तो 10/8 करेंगे 80। सिंपल। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर 40%, 100 में से 40% कोई वैल्यू है, तो 1% की क्या वैल्यू हो जाएगी? 100/40। अब अगर एक की वैल्यू इतनी है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? खत्म। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक होता है एकदम। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप तुम्हें समझ आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, बेकार की कैलकुलेशन है। ठीक है जी, तुम चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो, अपने कॉपी में लिख लेना। ये तुम्हें कैलकुलेशन कैसे आई तुम्हें यहीं से समझ आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें बस इस चीज का ध्यान देना है, और तुम्हें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें इस चीज की। क्वेश्चन 5 आता है। अब चमेली हैड 600 रुपी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। ये दो चीजें अलग अलग हैं। देखो, चमेली के पास पैसे बचे 600 रुपए, तो मनी लेफ्ट विद चमेली कितना? ₹600। ठीक है जी, इसमें एक बार पढ़ लो, कुछ फिर बताता हूँ। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ अर मनी, मतलब हमें एक्सपेंडिचर की परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर
परसेंटेज इज 75%। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल मनी उसके पास पढ़ लेते हैं चलो। हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो भाई चीज आ गई ना देखो। तो टोटल मनी शी हैड इन द बिगिनिंग, हमें ये चीज निकालनी है। मैं क्वेश्चन समझ आ गया आई होप। अब ना जरा लॉजिकली सोचो ये चीजें, ठीक है। वैल्यूज में निकालना मुश्किल है बट परसेंटेज में निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे, उसने 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर उसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, मतलब कितने में से 75% उसने एक्सपेंस खर्च करा है। टोटल परसेंटेज मनी कितना होगा, 100 होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज ऑफ मनी शी हैड इन द बिगिनिंग इज, उसके पास 100% पैसे थे जिसमें से उसने 75% पैसे खर्च कर दिए। तो कितने परसेंटेज ऑफ पैसे बचे, 25%। तो फिर नीचे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ मनी शी हैज लेफ्ट विद 100 माइनस 75 दैट इज 25%। तुम्हें यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो एक बार। ये बिल्कुल सिंपल चीज देखिए, देखो क्वेश्चन ने कहा कि जब मेरी एक लड़की है उसने 75% ऑफ मनी अपने खर्च कर दिए, तो उसके बाद कितने परसेंट पैसे बचे, 25% बचे ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब क्वेश्चन ने यह भी बताया हमें कि उसके पास 600 रुपए बचे हैं। तो ये 600 रुपए किसके बराबर हैं, 75% के बराबर है या 25% के बराबर है। सोचो जरा एक बार, आराम से सोचो। 25% के बराबर है। फिर से सुना, अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आया तो हमारे पास तीन चीजें हैं इसमें। ठीक है, एक मैं ना तुम्हें दोनों चीज अलग अलग लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं अमाउंट, यहां मैं लिख रहा हूं परसेंटेज। ठीक है, उसके पास टोटल अमाउंट कितना है हमको नहीं पता, पर परसेंटेज में कितनी होगी उसके पास, ऑब्वियसली 100% होगा। सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब उसने कितना पैसा खर्च कर दिया ये भी हमें नहीं पता। एक्सपेंड एक्सपेंडिचर लिख देता हूं मैं। उसने कितना अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंड करा हमें नहीं पता, उसको मैंने ऐसे डाल दिया। बट कितना परसेंटेज ऑफ मनी उसने खर्च करा ये हमें पता है, मतलब 75% ऑफ मनी उसने खर्च कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितना पैसा उसके पास बचा ये हमारे पास है 600, मतलब लेफ्ट विद, उस बाद 600 रुपए बचा। और कितनी परसेंटेज बची, 25% बचा, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो जितना बचा जितना खर्च करा टोटल मिला के 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही लॉजिक है हमारा। वैसे ही 600 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितने पैसे कितने, सॉरी 600 रुपए उसके पास बचे, तो कितने पैसे उसने खर्च करे होंगे, दोनों को मिला के टोटल आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ जाना चाहिए। ये वैसे एक लॉजिक है, हम लिखेंगे नहीं ऐसे। लिखने का तरीका हमारा क्या है, जो फाइंड आउट करना है वो राइट में, जो हमारे पास गिवन है वो लेफ्ट में। ठीक है, अब देखो हमारे पास अमाउंट लेफ्ट भी गिवन है और अमाउंट लेफ्ट परसेंटेज भी गिवन है। हमें निकालना है टोटल अमाउंट, तो ये हमारे पास रहेगा राइट में। ठीक है, तो अब मैं यहां लिखता हूं, ये मेरे पास जाएगी अमाउंट, मेरे पास जाएगी परसेंटेज। ठीक है, अब देखो 25% पैसा बचता है तो वैल्यू कितनी है उसकी, 600। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 बाय 25। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल मनी शी हैड इन द बिगिनिंग, मतलब हमें टोटल की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें बेसिकली 100% की वैल्यू निकालनी है। सही कहा मैंने। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 बाय 25 इंटू में 100। तो 25 बन जा, 25 4 जा 6 4 जा 24। तो उसके पास 2400 रुपए थे स्टार्टिंग में। समझ गए, ये देखो 2400 रुपए स्टार्टिंग में थे उसके पास। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब तुम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे वो देख लो। सेम चीज है, देखो मैं इसको लिखूं कहाँ पे, यहाँ लिख दूं, यहाँ पे गैप छोड़ रखा है। रेड से ताकि तुम्हें ना नोटिस हो जाए अच्छे से। जहाँ मैं रेड से बस लाइन बना देता हूँ, लिख देता हूँ ब्लैक से। अब देखो यहाँ के बाद तुम्हें ये लिखना है टोटल मनी शी हैड इन द बिगिनिंग, क्या हो जाएगा ये, बस तुम्हें कैलकुलेशन लिखनी है 600
बाय 25 इंटू में 100, आंसर इज ₹2400। बात खत्म क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन कहता कि मेरे को ये भी बताओ कि उसने कितना पैसा खर्च किया, अमाउंट ऑफ मनी दैट शी हैज स्पेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 2400 में से एक्स खर्च करा तो 600 बचे, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1800। ये वैल्यू कैसे आई? 2400 माइनस 600 करके। मतलब चमेली घर से 2400 रुपए लेके निकली थी, जिसमें से उसने 75% पैसा खर्च कर दिया, मतलब उसने 1800 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास 25% पैसा बचा, मतलब उसके पास 600 रुपए बचे। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल लॉजिक होता है इसका। जो चीज तुम्हें निकालनी है वो रखो राइट में, जो चीज तुम्हें दे रखी है वो रखो लेफ्ट में। बस तुम्हें परसेंटेज और वैल्यू को तुम्हें बस कंपेयर करना पड़ेगा कि हमें कौन सी परसेंटेज किस वैल्यू की दे रखी है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें और चीजें बेटर क्लियर समझ आ जाएंगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ 60% इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। तो देखो हमारे पास एक सिटी है, इसमें पास परसेंटेज ऑफ क्रिकेट दे रखी है। ठीक है, तो परसेंटेज और क्रिकेट 60%। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है, मैं अपने शॉर्ट में समझा रहा हूँ। उसके बाद 30% लाइक फुटबॉल, तो परसेंटेज या लिख देता हूँ चलो, दैट लाइक्स क्रिकेट, परसेंटेज दैट लाइक्स फुटबॉल, ये मेरे पास है 30%। ठीक है, उसके पास एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जितना भी बचा उन्हें पसंद है अदर गेम्स, हॉकी, कबड्डी, जूडो, जो भी है सब पसंद है उन्हें। तो परसेंटेज दैट लाइक्स अदर गेम्स। अब मेरे को बताओ ये परसेंटेज कितना होना चाहिए? मेरे को पता कुछ नहीं पूछा, नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर टोटल परसेंटेज कितना होता है तुम्हें पता है? 100 होता है। ठीक है, अब 100% में से 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, कितने बचे? 40। अब उन बचे हुए 40% में से 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, तो कितने बचे? 10। मतलब बाकी के बचे 10% लोगों को अदर गेम्स पसंद है, इसमें लूडो, कबड्डी, जो भी है, हॉकी, सब कुछ आता है। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स? ये लो 10% है। ठीक है, फिर इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। अब सुनो, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये मेरे पास है 50 लैक्स, जब मैथ्स में देखा जाए तो 50 लाख। ठीक है, अब फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन ने कहा है कि मेरे को ना हर एक स्पोर्ट को पसंद करने वाले लोगों का नंबर चाहिए। तुमने परसेंटेज तो दे दिया, वेरी गुड, बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नंबर, कितने लोगों को क्या पसंद है वो बताओ मुझे। ठीक है, तो लॉजिक हमारा सेम भी रहेगा। अब हमें इसमें दो चीजें गिवन है, एक परसेंटेज और एक नंबर। सही कहा मैंने? तो देखो हम इसमें क्या निकालना है, हमें नंबर निकालना है। दैट मीन्स नंबर को रखेंगे हम राइट में, तो नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा राइट में, और यहाँ पे जाएगा परसेंटेज ऑफ पीपल। आई होप तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, अब 100% को 100% की वैल्यू है 50 लाख। सही कहा मैंने? 100% की वैल्यू 50 लाख है, टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख है, और टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल भी 100% है, मतलब 100 की वैल्यू 50 लाख के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 लाख बाय 100। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, कुछ नहीं करा, ये 100 लिखा है जी। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है क्रिकेट, फिर निकालना है फुटबॉल, फिर निकालना है अदर गेम्स। तो देखो अब क्रिकेट की वैल्यू कितनी है? 60, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू में 60, तो 50 लाख बाय 100 इंटू में 60। जो भी आंसर है तुम्हारा आंसर वैसे ही। फिर है फुटबॉल, तो फुटबॉल की परसेंटेज कितनी है? 30। तो अगर एक की वैल्यू है ये, तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 लाख
बाय 100 इंटू में 30, सिंपल। अब अदर गेम्स, तो अदर गेम्स क्या है 10, तो अगर एक की वैल्यू है ये तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 लाख बाय 100 इंटू में 10, सिंपल क्वेश्चन एकदम। आई होप तुम्हें बड़ा आसान लगा होगा, ये बिल्कुल मुझे बड़ा आसान लगा है। तो इज इक्वल टू बस आंसर निकालना है वो निकाल देना। अब ये तो तुम्हें समझाने का पार्ट था, अब हमें इसको करना है प्रॉपरली स्टेटमेंट वाइज। तो ये हो गया, तो फिर देखो अब नाउ नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक्स क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा उसमें कैलकुलेशन लिखनी है अब 50 लाख बाय 100 इंटू में 60, कैंसिल, इसका आंसर आएगा 6 5 30 और 0 1 2 3 4 5, मतलब 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक्स फुटबॉल, सिर्फ कैलकुलेशन लिखनी है, क्या हो जाएगी 50 लाख बाय कितना 100 इंटू में 30, कैंसिल, 5 या 15, 15 लाख, मतलब 15 लाख लोगों को क्या पसंद है फुटबॉल। ठीक है जी, अब जगह ही नहीं बची यार, कहाँ पे लिखें, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इतने पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक्स अदर गेम्स, ये क्या हो जाएगा 50 लाख बाय 100 इंटू में 10, कैंसिल, रहेगा 5 लाख। ठीक है, अगर टोटल के देखो, टोटल हमेशा टोटल लोगों के बराबर होना चाहिए, तो 30 और 15 45, 45 और 5 50। ठीक है जी, सिर्फ एक लॉजिक है इसका, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो राइट में, जो चीज हमें गिवन है जो प्रोवाइडेड है वो हमें रखनी है लेफ्ट में। बट जो हमें चीज प्रोवाइडेड है वो चीज एक बार तुम अपने लॉजिक से देख लेना कि तुम्हें सही दे रहे हो कि नहीं सही दे रहे हो। और देखो हमें यहाँ पे 60% गिवन था, 30% गिवन था, और हमें 10% हमने निकाल लिया, और हमें जो वैल्यू रखी है 50 लैक्स, ये 50 लैक्स ना तो 60% की है, ना तो 30% की है, और ना ही 10% की है, ये 50 लैक्स 100% के बराबर है। ये तुमने कैसे पता करा, अपने लॉजिक से पता करा। ठीक है, कॉस्ट टोटल पॉपुलेशन इज 50 लैक्स एंड टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो 100%। अब 100% में से 60% को कुछ पसंद है, 30% कुछ पसंद है, और 10% कुछ और पसंद है, बट 100% में से। वैसे अगर हम अमाउंट या नंबर में बात करें तो 100 में क्या हो जाएगा 50 लाख, 50 लाख को 60% मीन्स 30 लाख लोगों को कुछ पसंद है, फिर 50 लाख का 30%, मतलब 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है, 50 लाख का 10% मतलब 5 लाख लोगों को अदर गेम्स पसंद है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक से लॉजिक्स के बेसिस पे हमने सब कुछ कर लिया। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, ये सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट जरूर कर लेना। ठीक है, बस इतना सा ही होमवर्क है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे 7.2। ठीक है, तो 7.2 में भी तुम्हें ध्यान रखना है, हम लॉजिक हमेशा यही लगाएंगे, सॉरी जो हमारे पास करने का तरीका है वो ये है, लॉजिक हमारा हर क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो बस अब इसको नोट कर लो, होमवर्क में सारे क्वेश्चन पर रिपीट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.2 के साथ।